बदलाव दर्द देता है, बदलाव में पेन होता है। और वो बदलाव कौन रोकता है? अगेन वही आपका माइंड। आपका माइंड बोलता है, जब आपको बोला जाता है कि बेटा उठ जाओ 5 बजे, तो मन क्या बोलता है कि ना मम्मी 15 मिनट और तो नहीं सोने दो। हम भी बोले हैं, आप लोग बोले नहीं बोले? बहुत बाबूजी उठ जा रहे हैं, जरा सब्जियां लाओ नहीं जी, रात हो रहा है। 10 मिनट की बात है, हर चीज उसको टालने का आदत हो गया कि नहीं हो गया जी। और वो बदलाव लाने से कौन मना करता है? वो है आपका माइंड। आपका माइंड वो बदलाव लाने से मना करता है। मन में गुस्सा आता है, मन में चिड़चिड़ापन आता है, मन में जलन आता है, मन में ईर्ष्या आता है, मन में घृणा आता है, तकलीफ मन को होता है। मन को तकलीफ होता है तो आपके पूरे शरीर में बदलाव आता है। तो सब बदलाव कौन कर रहा है? मन। केवल मन के कारण आपको बीपी हाई होगा, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, केवल मन से। एग्जाम्पल बताइए, कोई चीज बहुत ज्यादा अगर सोचने लगते हैं तो बीपी क्या होता है? उसका छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, किसी को गुस्सा दिला दीजिए एकदम भयंकर, और उसको जाके बीपी न पाइए, हाई हो जाएगा। उसको तो कोई कुछ बोला नहीं, उसको तो कोई मारा नहीं, बीपी हाई कैसे हो गया? कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा तो बीपी हाई कैसे हो गया? सोचिए मन के अंदर कितना ताकत है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से शुगर हो जाता है। तो तनाव कहाँ आ रहा है? शरीर पे कि दिमाग पे? मन पे आ रहा है। वो आपके बीपी को प्रॉब्लम कर सकता है, शुगर ला सकता है। वो बदलाव जो है ना, वो बदलाव मन मना करता है लाने से। और जिस दिन आप बदलाव लाने के लिए तैयार हो गए, उस दिन आपका जिंदगी बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मना कौन करता है? एक तो आपका मन, और दूसरा है आपका वातावरण। आपका वातावरण, आपका चाचा, आपका मामा, आपका फूफा, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका हस्बैंड, आपके दादा, आपका दादी, ये हो है लोग, वही लोग बोलेंगे कि चाय से कुछ नहीं होता है, बोलेंगे इससे कुछ नहीं होता है, बोलेंगे से कुछ नहीं होता है, बोलेंगे मम्मी जी से कुछ नहीं होता है, अरे सब ऐसे ही है, फलाना है, ढमाका है, ये है, वो है। आप कहाँ के साथ क्या खींचेंगे? पैर। इससे आते हैं। आप पहले खेत में पूरा पानी डालते हैं, उसको जोतते हैं, पूरा गीला करते हैं, तब उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद आप वातावरण फिर बनाते हैं, उसमें सोहनी करते हैं, तो खरपतवार उसमें निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? आप वातावरण बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आप धान की खेती के लिए वातावरण बनाते हैं। जिंदगी की खेती, सफलता की खेती करने के लिए दिमाग में वातावरण बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन आप खरपतवार को रख रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को चूस रहा है, जो आपके खाद को चूस रहा है। वो खरपतवार आपकी मम्मी हो सकती है, आपके बाबूजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका बहनोई हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है। जो आप सोचे हैं वो आपकी सोच को क्या कर रहा है? खींच रहा है, तोड़ रहा है, डैमेज कर रहा है। वो आपका खरपतवार है। अगर साथ नहीं दे सकता है तो खरपतवार, अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो खरपतवार। उसको कबाड़ के देखिए। कबाड़ को फेंकने का मतलब क्या? भाई कबाड़ फेंक दीजिएगा, उसका बात सुनना बंद कर दीजिए। मन कमजोर हो रहा है ना, तो मन में कौन सा बात जा रहा है? जो सुन रहे हैं सुनना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, अगर उसका बात सुनते रहिएगा तो आप नेगेटिव सुनिएगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है, अगर नहीं पढ़ने वाला का बात सुनेगा तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए नेगेटिव लोगों का बात सुनना बंद कर दीजिए। सबसे पहले अपने आप को बचाइए। अगर आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। नेगेटिव केवल जो है ना आपका खाने से या बोलने से नहीं, तो नेगेटिव देखने से भी होता है। नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए, नेगेटिव बात मत सुनिए जी। तो संगति केवल रहना नहीं है, संगति सुनना भी है, संगति देखना भी है। 3 चीजों को बदलना पड़ेगा। कौन कौन बदलेंगे? बदलेंगे? पक्का? पक्का। गुरु, संगत, आदत। सही गुरु कौन है? सही गुरु है जो आपके आंख को खोले, जो आपको मार्गदर्शित करे।
जो आपके दिमाग को खोले, जो आपके भ्रम को दूर करे, संदेह को दूर करे और आपको रास्ता दिखाए और आपको आगे ले जाए। संगति, जब सही गुरु को संगत में रहिएगा तो संगति अपने आप बदल जाएगी। आप ऐसे लोगों से दूर रहना शुरू कर देंगे जो नेगेटिव लोग हैं। और तीसरा क्या है? आदत। आदत को बदलिए। जब संगति बदलेगा तब आदत बदलेगा। जी। दारू पीने वाला का संगति में है, चाहते क्या है कि कुछ बदल जाए? तो बदलेगा नहीं। सिगरेट पीने वाले की संगति में है और सिगरेट छुड़ाना चाहते हैं, छूटेगा नहीं। खेलने वाले की संगति में है और पढ़ने वाला लगाना चाहते हैं, लगेगा नहीं। तो संगति से जुड़ा हुआ है आदत। जी, आदत का जड़ क्या है? संगत। तो संगत अच्छा होगा तो आदत अपने आप अच्छा होगा। तो सही गुरु, संगत और आदत, ये तीन चीज बदलेंगे। स्मॉल चेंज बिग इम्पैक्ट, छोटा परिवर्तन बड़ा बदलाव। तो तीन चीजों को कौन कौन बदलेंगे? गुरु की बात नहीं मानते, बाद में कचरा लोगों की संगति में आ गया, बाद में अपना आदत बिगाड़ दिया। जो मीटिंग नहीं देखता अगर उसकी संगति में है तो आपका आदत क्या हो जाएगा? मीटिंग नहीं देखने का। जो मीटिंग में आते हैं वो मंदिर जी, हाँ कोई कभी कभार वाला है, कोई भी हो सकता है, किसी का भी संगति बिगड़ सकता है, नहीं बिगड़ सकता। बिगड़ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो हाथ उठाइए तो पूरा संकल्प के साथ हमको बदलना है। तैयार है? समाधान। समाधान क्या है? समाधान है आपके पास चार चीजें। आप अपने आप को देखिए, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं कि नौकरी करते हैं कि रोजगार करते हैं कि बिजनेस करते हैं? ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आपका माँ, आपकी भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपका ससुर, आपके दामाद, आपके पति, यही चार जगह कोई काम करते हैं जहाँ से वो घर को चला रहे हैं। यही चार तरीका है जिंदगी जीने का। मजदूरी, समय 8 घंटा दीजिएगा, 8 घंटा का 300-400 रुपया मिलेगा, घर आ जाइएगा, यही ना होगा? नौकरी में क्या है? नौकरी में आप अपना शरीर ले जाइएगा, जो आप पढ़ाई किए हैं, जो आप स्किल लिए हैं, सर्टिफिकेट लिए हैं, जिसके कारण आपको नौकरी मिला है, आपका इस्तेमाल कीजिएगा। दिमाग और शरीर दोनों इस्तेमाल करिएगा। समय बेचिएगा 8 घंटा, तो आपको 1 महीना के बाद क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ 1 महीना जोड़ के मिलता है, यहाँ रोज मिलता है, मिलता है ना? यहाँ रोज मिलता है। लेकिन अगर किसी ठेकेदार के नीचे काम करेगा तो रोज मिलेगा नहीं। बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा जाते हैं तो उसको रोज मिलता है नहीं। उसको पैसा मिलता है रोज, ज्यादा मिलता है। लेकिन आपका पैसा मारने के लिए क्या करता है? महीना में देता है, ताकि आप कुछ गलती करिए कि पैसा ओकरा में से काट के समझना है जी। ये शरीर की ताकत से मेहनत करता है, दिमाग और शरीर दोनों की ताकत से मेहनत करता है और अपने समय को बेचता है 8 घंटा, तब उसको पैसा मिलता है। रोजगार में क्या है? रोजगार में शरीर की ताकत से भी काम कर रहा है, दिमाग की ताकत से भी काम कर रहा है और पैसा भी कर रहा है, और तीनों लगाने के बाद समय बेच रहा है, तब उसको पैसा। दुकान बंद तो पैसा, अगर दुकान पर नहीं बैठे, माल खूब रखा हुआ, दुकान नहीं बने, चलेंगे साहब? नौकरी लग गया, ड्यूटी पर नहीं जाए, तनख्वाह मिलेगा नहीं। काम पर नहीं जाए, इसको दिहाड़ी मिलेगा नहीं। ये क्या बेच रहे हैं जी? इनको जो भगवान ने समय दिया, कुदरत ने जो उसको समय दिया, वो अपने समय को दिमाग की ताकत से, समय को शरीर की ताकत से, समय को दिमाग, शरीर और पैसे की ताकत से क्या कर रहे हैं? बेचना बंद तो पैसा आना। अगर मर जाएगा तो पैसा आएगा नहीं। बीमार पड़ जाएगा तो पैसा आएगा नहीं। दुकान बंद कर देगा तो पैसा आएगा नहीं। अगर ये चला जाएगा धरती पर तो पैसा आएगा नहीं आएगा। यानी जितना समय उतना पैसा, समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं। आप किसमें? आप देखिए, आपके जो मुखिया हो, आपके जो घर चलाते हो,
अगर आज नहीं है पैसा आएगा सीधा सीधा जवाब है। इसका मतलब आपका जो इनकम परमानेंट है कि टेम्पोररी है? परमानेंट है कि टेम्पोररी है? टेम्पोररी है। लेकिन बिजनेस क्या है समझिए, ये जितना रंका में दुकान है, कोई भी दुकान बिजनेस नहीं है। सब किसमें आएगा? अगर दुकान बंद हो जाएगा तो पैसा आएगा नहीं। बिजनेस किससे चल रहा है? सिस्टम की ताकत से चल रहा है। सिस्टम मजबूत तो पैसा मजबूत। तो दम किसमें? आप में कि सिस्टम में? सिस्टम में। जैसे टाटा ने क्या किया? रतन टाटा उनके बाबूजी हैं? नहीं। रतन टाटा के दादाजी हैं? नहीं। रतन टाटा के बेटा बेटी है? शादियां नहीं है तो है नहीं है, कोई नहीं है। तो रतन टाटा तो धरती पर से चले गए जी, उनका कोई पुष्ट नहीं है। लेकिन कंपनी है कि नहीं टाटा? टाटा का सिस्टम है कि नहीं है? टाटा का 100 गो ब्रांड है। टाटा का जूडियो है, टाटा का क्रोमा है, टाटा का टाइटन है, ज्वेलरी बेचता है। टाटा का खुद का वो केवल अपना इनकम किया कि अपने भारत के लोग से कमा रहे नहीं कमा रहे? समाज को दिए कि नहीं दिए? दिए। अब अपना दिमाग लगाइए, दम टाटा में कहा कि सिस्टम में? तो टाटा क्या किए? टाटा अपने दिमाग की ताकत को कहाँ लगाए? शरीर की ताकत को कहाँ लगाए? सिस्टम में। पैसा की ताकत को कहाँ लगाए? सिस्टम में। मजबूत कौन? सिस्टम। आपका दिमाग कहिया खुलेगा? खुलेगा। आपको क्या करना चाहिए? समय बेचना चाहिए कि सिस्टम बनाना चाहिए? सिस्टम बनाना चाहिए। अगर हम सिस्टम खड़ा कर दिए, हम नहीं भी हैं तो हमको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? हमको एक्सीडेंट हुआ था 2023 में, जब 30वां सालगिरह मना था डिएक्शन का मलेशिया में। मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था ना, फिर भी हम मलेशिया गए थे। आने के बाद 3 महीना हम रेस्ट किए थे। तीनों महीना हमारा डिएक्शन से बोनस रुका नहीं, बढ़ के आया। कैसे आया? किसकी ताकत? 3 महीना बेड रेस्ट कर दीजिए, कौन नौकरी है? तनख्वाह मिलेगा नहीं, मजदूरी मिलेगा नहीं, दुकान चलेगा नहीं। सिस्टम की देन है कि हमको पैसा मिलेगा, और उस सिस्टम का नाम क्या है? डिएक्शन। जोरदार ताली। अब एक बात यहाँ आप समझिए, इस बात को समझने वाला क्या बात है? समझने वाला ये बात है कि सिस्टम का कोई भी आपको पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं। हम जियो के एक बहुत बड़े डीलर से मिले। जियो का सिम आता है ना, तो डीलर से मिले, बोले ना सुनिए आप एक काम कीजिए, आप काम सिम लिया है हमको दे दीजिए, और बहुत अच्छा आपका सर्विस है, आपका नेट भी बहुत अच्छा है, स्मूथ चलता है, अच्छा है। आप एक काम कीजिए, हम आपका 1 लाख सिम हम लोगों को देंगे। इसलिए देंगे कि हम आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं। कितना कस्टमर को देंगे? 1 लाख कस्टमर को देंगे। लेकिन और जब वो 299 रुपया का रिचार्ज कराएगा 30 महीना में भी, अपना हर महीना में तो करेगा ना, करेगा जी। तो 299 कराएगा तो हमको 20 रुपया केवल उसमें आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 20। तो हम महीना में कितना कमाएंगे बताइए? 1 लाख लोगों को अगर हम सिम ले दिए और हर कस्टमर से हमको 20 रुपया आता है, तो हमको कितना आएगा? 20 लाख रुपया महीना आएगा। तो डीलर क्या कर रहा है? जियो का कह रहा कि सर आपका दिमाग वांग है, ठीक है, बिल्कुल। बोले कि सर हम रोहतास जिला का पूरा इंचार्ज हैं, हमको कमीशन नहीं मिलता है तो आपको कहाँ से मिलेगा? हम लोग सर नौकरी पर हैं, आज यहाँ आए, कल अंबिकापुर रहेंगे, परसों छत्तीसगढ़ रहेंगे, फिर रायपुर जाएंगे, फिर दूसरा स्टेट बदल जाएगा, जिला बदल जाएगा। हम भी उसके पार्टनर नहीं हैं जी। हम सिम बेचेंगे एगो तो उस पर पैसा मिलेगा, लेकिन सिम में जो रिचार्ज होगा उसका पैसा किसको मिलेगा? तो क्या जियो ने आपको पार्टनर बनाया? नहीं बनाया। टाटा ने आपको पार्टनर बनाया? नहीं बना। आप नौकर बन सकते हैं, पार्टनर नहीं बन सकते। लेकिन अगर हमको पार्टनर बनने का मौका मिल जाए कि अगर हम
ग्रेसी गैरोटी स्पर्धा जैगरी दे करके खुद खा करके अपने स्वास्थ्य को बढ़िया किए और 1 लाख घर के स्वास्थ्य को बढ़िया कर दिए। कितना घर को? 1 लाख। 1 लाख घर के स्वास्थ्य को बढ़िया अगर हम कर देते हैं, लोगों को एजुकेट करके, लोगों के बारे में बता करके, क्योंकि हमको भी रिजल्ट मिला, तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। अगर हम सही चीज बता करके अगर हम 1 लाख घर को ठीक कर दिया और 1 लाख घर से अगर कोई 1000 रुपया का भी खाता है, उससे हमको 20 रुपया भी आता है, हमको कितना है? 20 लाख रुपया। समझ आ रहा है जी? कितना आएगा? 20 लाख। 20 लाख रुपया महीना आ सकता है। ये है सिस्टम की ताकत। और ये पार्टनर बनाने के लिए दुनिया में कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। कौन तैयार है बताएगा। तो दम किसमें है? आपके किस सिस्टम में? सिस्टम में। क्लियर है? यही स्लाइड हमको आकर्षित किया था, यही स्लाइड हमको मजबूर किया था डिएक्शन को करने के लिए, खाने के लिए नहीं, खाने के लिए मजबूर किया था। मेरा लीवर डैमेज हो चुका था, मेरा आंख पर चश्मा चढ़ चुका था, मेरा बाल आधा से ज्यादा उठ चुका था, मेरा एनर्जी लेवल खत्म हो चुका था, हमको अस्थमा का स्टार्टिंग हो चुका था, वीकनेस के कारण, लीवर डैमेज होने की वजह से कुछ भी नहीं पचता था। तो वहां हमको गैनोडर्मा ने मजबूर किया स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य ने मजबूर किया, बीमारी ने मजबूर किया किसको खाने के लिए? गैनोडर्मा, स्पारुलिना, ये सब खाने के लिए। उससे हम ठीक किए अपने आप को। ठीक होने के बाद काम को किसने मजबूर किया? बिजनेस करने के लिए कौन तैयार किया हमको? और जब ये सिस्टम हमको समझ में आया तो हम ठान लिए कि नहीं, हमको इससे कैरियर चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको चाहिए जी। अब आगे देखिए, ये देखिए नौकरी नहीं मिलने वाला है। आप लोग लिख लीजिए, नौकरी हर घर में बेरोजगारी पैदा हो रहा है। इंडिया में भी आ चुका है बिना ड्राइवर का गाड़ी। आप लोग जान लीजिए, चाइना में है। चाइना तो इतना डेवलप्ड हो चुका है, इतना डेवलप्ड हो चुका है, इंडिया तो अभी वहां पे पहुंचा ही नहीं। शुरुआत हो गया इंडिया में। चाइना में ऑपरेशन कर रहा है बिना डॉक्टर का ऑपरेशन, एक डॉक्टर केवल गाइड कर रहा है सटीक कहां पर ऑपरेशन करना है, और वो रोबोटिक एकदम पूरा एक्यूरेसी के साथ, उसका हाथ नहीं ऐसे से हिल जाएगा। रोबोट में जो डाला गया है प्रोग्रामिंग, केवल उतना ही जगह जाकर ऑपरेशन करके बाहर आ जाएगा। सोचिए कितना डेवलप हो रहा है। ड्राइवर, जितना ड्राइवर दिख रहे हैं, करोड़ों ड्राइवर दिख रहे हैं, करोड़ों बेरोजगार होने वाले हैं। बेरोजगारी बढ़ने वाला है। ना राहुल गांधी देंगे, ना नरेंद्र मोदी देंगे, ना कोई देगा। बेरोजगारी बढ़ना तय है। हर काम रोबोट कर रहा है, रोड रोबोट बना रहा है, रोड मशीन बना रहा है, रेलवे में जॉब खत्म होने वाला है। न्यूज जो पढ़ रहे हैं आप लोग, न्यूज देख रहे हैं, न्यूज पढ़ने वाला है रोबोटिक होगा। समझ आ रहा क्या? अरे ड्रोन कैमरा सामान पहुंचा रहा है, ड्रोन कोरियर वाला आता है ना, उस तरह से ड्रोन काम कर रहा है, उसका पैसा बच रहा है। रोबोट चला रहा है। अरे भैया, तो बेरोजगारी होगा कि नहीं होगा? होगा। गरीबी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। एक तरफ गरीबी बढ़ेगा और एक तरफ अमीरी बढ़ेगा। मतलब एक खास लोग हैं जिनको पैसा खूब आएगा, और बाकी लोग क्या हो जाएंगे? ऐसे ही लाइन में लगे रहेंगे, बैठल रहेंगे कि अब हमारा नंबर आएगी। नंबर आने वाला नहीं। सुधर जाइए, या आपको बढ़िया एजुकेशन दीजिए। तो एजुकेशन नहीं दीजिएगा ना तो नहीं होगा। जियो ने क्या बनाया? जियो क्या बनाया? जियो का स्थापना 2007 में हुआ, 2016 में सिम बांटा 4G फ्री में बांटा है 1 GB। 9 साल क्या बनाया? आपको कहा जा रहा है कि आप 3 साल काम कीजिए, 1 साल सीखिए, 2 साल काम करिए, 50,000 से 1 लाख रुपया आ सकता है। आपको बोला जा रहा है, और वो क्या काम किया? 9 साल काम किया, 9 साल पैसा लगाया, 9 साल पैसा लगाया, समय लगाया, मेहनत लगाया, आज राज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो जिसका एक दिन का सोच है कि हमको आज काम किया, आज पैसा चाहिए, उसका मजबूर वाला सोच है। और जिसको 1 महीना में पैसा चाहिए उसको नौकर वाला सोच है। और जिसको 1 साल में पैसा चाहिए वो रोजगार वाला सोच है। तो 1 साल अभी वही खाता फिर खुलेगा उसका,
धनतेरस में सब साफ सफाई होगा, केकर हिसाब बाकी है, केकर उधारी बाकी है, सब कितना कमाई हुआ, कितना आया, पूरा साल में कितना कमीनिंग हुआ होगा। वो रोजगार है। तो बिजनेस किसको बोलते हैं सर? बिजनेस बोलते हैं उसको जो आने वाले 10 सालों का काम। कौन सा काम? 10 साल आने वाला समय में 20 साल 10 साल का काम आज कर रहा है, कल का काम आज नहीं कर रहा है। मैंने आज का काम कल नहीं कर रहा है, वो कल का काम वो कब कर ले रहा है? आप लोग कब कर रहे हैं? आज के काम कल कल नहीं, अब कल फिरोगे आज ना। अब सवेरे जगिएगा तो क्या बोलेगा? कल ना बोले थे जी, तो कहियो कल आएगा नहीं, कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। ये आदमी उल्टा कर रहा है, वो कल का काम आज कर रहा है। अगर उसके पास जिंदा है, अगर उसके पास ताकत है, अगर वो कर सकता है तो वो कल का काम आज करेगा, कल का काम, कल का होम मीटिंग आज करेगा जी। हाँ जी, देखिए तो भी कर रहा है जी, कल का एडवांस में भी आज करेगा, वो कल नहीं करेगा। आप कर रहे हैं, आपको 9 तारीख को कर लेना चाहिए, 10 तारीख को 9 तारीख को कर लेना चाहिए। अब ग्रुप में डाल करके भेजिए कि देखिए मेरा एडवांस में हो गया। कल का काम कब करना है? आज। इसीलिए जो जब लोग जानते हैं तब तक ये राज करने लगते हैं। समझाना है, ये है ताकत, सिस्टम की ताकत। क्या आप इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं? आपके घर रुपया, अपना जमीन, अपना पैसा, अपना हेडक्वार्टर, ये देखिए कितना बड़ा है। हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। रात का सीन देखिए, रात का दिखाते हैं। देखिए रात में कितना बड़ा है, आप सोचिए। दिखा, दिमाग खुला।